Hello guys, welcome to class number 6 of Adobe Illustrator. क्लास स्टार्ट करने से पहले आई रियली अपोलोजाइज कि लास्ट वीडियो में एडिटिंग के दौरान 2-3 मिस्टेक्स हो गई थी, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज। उसके बाद बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की जानिब, जिसमें हम आज सीखेंगे अरेजर टूल, सीजर टूल, नाइफ और उसके साथ रोटेट टूल और रिफ्लेक्ट टूल। तो सबसे पहले अरेजर टूल को समझ लेते हैं। अरेजर टूल का वही काम है जो हम बचपन में अरेजर के साथ लेते थे, यानी कभी कोई वर्ड लिखा और उसको कहीं से हमने अरेज करना होता था तो हम अरेजर को यूज करते थे, या कोई हम शेप ड्रा करते थे तो उसमें से अरेजर की मदद से शेप को अरेज करते थे। तो बिल्कुल इसी तरह अरेजर टूल का इलस्ट्रेटर में भी वही काम है। एक शेप ड्रा करते हैं और अरेजर टूल को सिलेक्ट करते हैं। तो अरेजर टूल को आप शेप पे जिधर जिधर इसको ड्रैग करेंगे ये वो वाला एरिया अरेज कर देगा। एक बात को याद रखें, जब हम अरेजर टूल से किसी शेप को अरेज करते हैं तो वो जितना एरिया पे हम अरेजर को ड्रैग करते हैं वो वाला अरेज हो जाता है, और उसका जो बाकी हिस्से होते हैं वो उनकी अलग शेप्स बन सकती हैं, जिनको हम कलर कर सकते हैं, उन पे स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये वाले सर्कल को हमने अरेजर की मदद से 3 हिस्सों में डिवाइड किया है, तो हम इन तीनों हिस्सों को अलग अलग कलर कर सकते हैं, और इन पे अगर स्ट्रोक अप्लाई करना हो तो वो भी कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं सीजर टूल की जानिब। सीजर टूल जैसे कि नाम से ज़ाहिर है, सीजर कैंची को कहते हैं, तो ये काटने का काम करती है। फॉर एग्जांपल हमने एक शेप ड्रा की है और सीजर टूल को सिलेक्ट किया है। आपको याद होगा कि जब हमने अरेजर टूल की मदद से शेप को अरेज किया था तो हम अरेजर टूल को फ्री हैंड यूज कर रहे थे, कि यानी अपनी मर्जी से शेप में से जिधर अरेजर को ड्रैग किया था वो वाला एरिया उसने रिमूव कर दिया था और उसकी सेपरेट शेप बन गई थी। लेकिन सीजर टूल की मदद से शेप को करने के लिए हमें एंकर की ज़रूरत होती है, यानी सीजर टूल जो है ये एंकर टू एंकर ही काम करता है। यानी कि जिस तरह ये वाली हमने शेप ड्रा की है तो इसमें हमें 4 एंकर पॉइंट नजर आ रहे हैं, तो इन्हीं को हम काट सकते हैं, इसके अलावा एरिया नहीं काट सकते जब तक एंकर इसमें अप्लाई नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल हमने इस एंकर पॉइंट पे सीजर टूल को सिलेक्ट कर कर क्लिक किया है और फिर इस पे किया है, तो इसने जिस जिस एंकर पॉइंट को हमने काटा था उसको शेप से अलग कर दिया इस तरह। यानी ये वाला पार्ट जो है सीजर टूल की मदद से कट तो जाएगा लेकिन ये इनकम्प्लीट शेप रहेगा। यानी अगर इस शेप के साथ इसको मिलाएं तो ये वाली कंप्लीट शेप तो बन जाएगी, लेकिन अलग ये इनकम्प्लीट होगा, ये वाली भी इनकम्प्लीट होगी और ये वाली भी इनकम्प्लीट होगी। तो फिर इस सीजर टूल का फायदा क्या है, यानी कि ये किसके लिए यूज होता है। जिस तरह हमने ये वाले 2 एंकर पॉइंट इनको सीजर टूल की मदद से कट कर दिया है तो इन पे हम अलग स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह सीजर टूल की मदद से अगर हम ये वाला एरिया भी इसमें से कट कर दें तो ये इस तरह की शेप बन जाएगी। अब हम इस पे अलग स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं और इस शेप पे अलग स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, और इस शेप पे अलग स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि ये बजाय तो एक सर्कल लग रहा है, लेकिन ये 4 इनकम्प्लीट शेप जो मिलकर एक सर्कल दिखा रही हैं जो कि सर्कल है नहीं। यानी कि हम इसके सिर्फ वो वाले पार्ट ही यूज कर सकते हैं जो मेन शेप के पार्ट थे, उन्हीं पे हम स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, इसको फिल नहीं कर सकते। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे अगर हम कोई पैटर्न क्रिएट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। लाइक दिस, या जो आपकी रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट टूल है नाइफ टूल। ये भी फ्री हैंड ही काम करता है लेकिन ये कंप्लीट शेप बनाता है। यानी कि सीजर टूल जो है वो इनकम्प्लीट शेप बनाता था और सिर्फ एंकर टू एंकर ही काम करता था, और अरेजर टूल शेप को नहीं छेड़ता था, जिधर जिधर अरेजर को ड्रैग करते थे वो वाला एरिया ही अरेज करता था और बाकी अलग शेप बना देता था। यानी नाइफ टूल कट तो कर देता है, शेप्स को 2 सेपरेट शेप में कन्वर्ट तो कर देता है, लेकिन वो अगर उनको मिला कर रखें तो वो एक मुकम्मल शेप ही रहेगी। और आप
उसके फिल को अपनी मर्जी से फिल रख सकते हैं और उसकी स्ट्रोक को भी अपनी मर्जी के हिसाब से रख सकते हैं, यानी कि अगर अलग अलग रखना चाहें तब भी अप्लाई हो जाएगा और अगर एक जैसे रखना हो तब भी अप्लाई हो जाएगा। आई होप आपको इन तीनों टूल्स की समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट टूल की जानिब, जो कि है रोटेट टूल। रोटेट टूल की यूज को समझने के लिए पहले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने इस तरह की एक बेज़ी शक्ल की शेप ड्रा की है और इसको अगर हम इस तरह सर्कल में इस तरह इसकी मुख्तलिफ शेप्स लेना चाहें तो हम इसको क्या करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे और इस तरह इसको ड्रैग करेंगे, फिर कंट्रोल सी से कॉपी लेंगे, फिर कंट्रोल एफ करेंगे और फिर ड्रैग करेंगे, फिर कंट्रोल सी से कॉपी लेंगे और कंट्रोल एफ करेंगे और ड्रैग करेंगे। तो आपने देखा ये इस तरह हम इसके ये जो एरिया है इसको ठीक तरह कवर नहीं कर सकते, यानी कि यहाँ से जो डिफरेंस है और यहाँ से डिफरेंस और यहाँ से जो डिफरेंस है उसको हम मेंटेन नहीं रख सकते मैनुअली। तो अगर हम रोटेट टूल को यूज़ करें तो देखते हैं इस पर क्या इफेक्ट होता है। रोटेट टूल को सिलेक्ट करें और जिस पॉइंट के गिर्द आपने शेप को मूव कराना है उस पॉइंट पे माउस से एंकर को ले जाएं और ऑन प्रेस करें और माउस से लेफ्ट क्लिक करें। जैसे कि आप जानते हैं कि एक सर्कल का जो एंगल होता है टोटल वो 360 होता है, तो वो 360 के हिसाब से आप जितनी उसकी कापियां लेना चाहते हैं 360 लिखें और डिवाइडेड बाई इतनी कापियां, यानी कि अगर हम 6 कापियां लेना चाहते हैं 360 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे और कापी प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक और कापी उसी सेम शेप की आ जाएगी और कंट्रोल डी प्रेस करते जाएंगे तो ये इस तरह एक शेप क्रिएट कर देगा। और अगर आप देखें तो इसने जो ये 6 शेप्स ड्रा की हैं इनमें मुख्तलिफ शेप्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो 6 के 6 में जो डिफरेंस है वो इक्वल है, यानी कि यहाँ भी इतने डिफरेंस आ रहा है जितना यहाँ आ रहा है, जो कि मैनुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह की शेप्स या फ्लावर या इस तरह के पैटर्न बनाने के लिए हम रोटेट टूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आई होप आपको रोटेट टूल की भी समझ आ गई होगी। उसके बाद आते हैं रिफ्लेक्ट टूल। रिफ्लेक्ट टूल को समझने के लिए पहले हम एक शेप ड्रा करते हैं। ये जस्ट एक रफ सी शेप है, सिर्फ आपको रिफ्लेक्ट टूल के यूज को समझाने के लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इसको ज्यादा सीरियस ना लीजिएगा। ये हमने एक हाफ शेप ड्रा की है और हम रिफ्लेक्ट टूल को सिलेक्ट करते हैं और इस एंकर पॉइंट पे ऑल्ट प्रेस कर लेफ्ट क्लिक करते हैं तो इसने क्या किया है उसके अपोजिट सेम शेप को ले गया है और कॉपी वाला ऑप्शन आ गया है। और अगर हम कॉपी वाले ऑप्शन पे क्लिक करें तो ये हमारे पास इस तरह की शेप बन जाएगी, यानी कि हमने हाफ शेप ड्रा की है और हाफ शेप उसने रिफ्लेक्ट कर दी है। तो इस तरह की शेप जो कि हाफ शेप ड्रा कर हम कंप्लीट शेप बना सकते हैं वो रिफ्लेक्ट टूल की मदद से हम इजीली क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उनके एंकर पॉइंट जो होते हैं उनको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से सिलेक्ट करें और राइट क्लिक करें और ज्वाइन कर दें। तो ये इस तरह हमारे पास हाफ शेप से कंप्लीट शेप क्रिएट हो गई है जिस पे आप डिफरेंट कलर अप्लाई कर सकते हैं और उसके सेम स्ट्रोक रख सकते हैं। आई होप आपको इन पांचों टूल्स की समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।